सलाम व आदाब प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे किताबें चैप्टर नंबर 13। किताबें के बारे में पढ़ेंगे, किताब के बारे में पढ़ेंगे। किताब जमा है, किताब वाहिद है, इसकी जमा किताबें हैं। क्या लिखा गया है किताब के बारे में, शायरी इसमें क्या है, किताब के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले किताबें बहुत खूबसूरत चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टेड है, दिलचस्प है। समझता है उसे सारा ज़माना, किताबें इल्म व हिकमत का ख़ज़ाना। हमारी मोनिसो गमखार हैं ये, जिहाद इल्म की ललकार हैं ये। किताबें क्या हैं, रूहानी ग़िज़ा हैं, सुकून दिल का दवाओं की दवा हैं। किताबों से है जिसकी आशनाई, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई। किताबों की रफ़ाक़त में अजब है, ताल्लुक़ तोड़ना उनसे गज़ब है। किताबों के बारे में आज चर्चा होगा, बात होगी। समझता है उसे सारा ज़माना, किसे, किताब के बारे में कहा जाता है कि सारा ज़माना, पूरी दुनिया किताबों के बारे में समझता है। किताबें इल्म व हिकमत का ख़ज़ाना है, यानी इल्म व हिकमत। इंसान अगर किताब पढ़ेगा, उसके अंदर नॉलेज होगा, उसके अंदर तरह तरह के ख़यालात, तदबीरें, तरकीबें, सब कुछ आएगा। वो दुनिया बदल सकता है, लोगों के ज़हन व दिमाग को बदल सकता है, समाज में एक नया इनक़िलाब बर्पा कर सकता है, नई नई चीज़ें ला सकता है जो आदमी किताब पढ़ेगा। इल्म व हिकमत का है ख़ज़ाना क्या है, किताबें। हमारी मुनिस व गमखार हैं ये, दुख दर्द में हमारी मुनिस और गमखार हैं, यानी गम को सुनने वाले हैं। जिहाद इल्म की ललकार हैं, इल्म की जिहाद के लिए ललकार हैं, यानी हौसला देने वाले हैं, ठीक है, बढ़ावा देने वाले हैं। जिहाद का मतलब कोशिश होता है, इल्म की कोशिश करने वालों के लिए ललकार हैं ये। किताबें क्या हैं, रूहानी ग़िज़ा हैं। रूहानी ग़िज़ा का मतलब ये होता है, इंसान जब किताब पढ़ता है तो उसका दिल सुकून होता है, उसकी रूह को तसल्ली होती है, अंदर से मज़ा आता है, तो इसी को बोलते हैं रूहानी ग़िज़ा। तो पेट भरे तो ये दुनियावी ग़िज़ा है, जिसे क्या कहते हैं, बाहरी ग़िज़ा है, जिसे पेट भरने के लिए कहते हैं। जिस्म के पेट को भरने के लिए बाहरी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जिसे हम खाना कहते हैं। जबकि रूह की ग़िज़ा क्या होती है, इल्म, किताबें वगैरह। सुकून दिल का दवाओं की दवा है ये। दवाओं की दवा क्या है, किताबें। किताबों से है जिसकी आशनाई, यानी जिसकी मतलब जो जानता है किताबों को, किताबों से जो वाकिफ़ है, जो जानता है, मालूमात है जिसको किताबों से, बड़ी दौलत जहाँ में उसने पाई, यानी उस इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत है जिसके पास किताबें हैं। आपके पास भी किताबें होंगी तो आप दौलतमंद हैं। किताबों की रफ़ाक़त भी अजब है। किताबों की रफ़ाक़त मतलब दोस्ती भी अनोखा है, ताल्लुक़ तोड़ना उनसे गज़ब है, यानी उनसे अगर ताल्लुक़ तोड़ा जाए किताबों से तो गज़ब, ज़ाहिर सी बात है गज़ब ही होगा। जाहिल बन जाएगा इंसान अगर किताब नहीं पढ़ेगा तो, ठीक है। तो किताबों से ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। सिखाती हैं ये जीने का तरीक़ा, बताती हैं हमें क्या है सलीक़ा। किसी ने मुँह किताबों से जो फेरा, यानी जिसने भी किताबों से मुँह फेरा, इग्नोर किया किताबों को, यकीनन उसको ज़िल्लत ने है घेरा। ज़िल्लत और रुसवाई है उन लोगों के लिए जो किताबों से दूर है, जो किताबों से मुँह मोड़ लिया। किताबों से अगर खाली मकान है, आपका घर अगर किताबों से खाली है, वो है भूतों का मस्कन। घर कहाँ है, वो घर नहीं है, फिर भूतों का बसेरा है, भूतों का मस्कन है। मस्कन का मतलब रहने की जगह, मस्कन की जमा मसाकिन। किताबों से हलावत गुफ्तगू में, किताबों से, सिर्फ किताबों से नहीं, किताब में जो इल्म है उसको हासिल करने के बाद यूँ तो बहुत सारी अलमारियाँ और टेबल किताबों से भरे होते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आप माला दौलत वाले हैं, नहीं, उसको पढ़ना होगा तब जा कर के होगा। किताबों से हलावत गुफ्तगू में, यानी बातचीत में मिठासपन, शीरीनी आती है बातचीत में। किताबों से हलावत गुफ्तगू में, शराफत का असर बाकी लहू में। शराफत का असर होता है, इंसान अखलाक, तहज़ीब, किरदार, हर चीज़ से आरास्ता और पैरास्ता हो जाता है, संवर जाता है। वो शराफत का असर बाकी लहू में, उसके खून में इल्म से भर जाता है। तो जब बोलता है तो अच्छी ही बोलता है, उसकी बोली चाले, किरदार, अखलाक सब अच्छा हो जाता है इल्म की वजह से। और इल्म किताब में है तो किताब की वजह से। किताबों से सदा रिश्ता बढ़ाओ, ठीक है, हमेशा किताबों से दोस्ती की जाए, बेस्ट फ्रेंड बनाइए उसी को जब किताब डे आता है, यौम किताब आता है, तो बहुत दिन उस दिन किताब खरीदिए, किताब का बर्थडे मनाइए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके, ठीक है।
کتابوں سے سدا یعنی ہمیشہ رشتہ بناؤ، اسی میں زندگی اپنی لگاؤ۔ جو انسان کتابوں میں زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال کو دیکھ لیجئے، جیسے کہ مرزا غالب کو دیکھ لیجئے۔ ظفر کمالی صاحب اس نظم کو لکھنے والے ہیں، کیا نام ہے؟ ظفر کمالی صاحب۔ لفظ و معنی میں کیا ہے دیکھ لیتے ہیں کہ علم کا مطلب جانکاری ہوتا ہے، حکمت کا مطلب عقل مندی، اچھے برے کی تمیز، روحانی کا مطلب روح سے متعلق ہوتی ہے، روحانی غذا مطلب روح کو قوت بخشنے والی چیز، مونس کا مطلب دوست اور ساتھی ہوتا ہے، غمخوار کا مطلب غم میں شریک ہونے والا، دکھ درد کا ساتھی، جہاد علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد، للکار نعرہ اکسانے والی چیز، آشنائی کا مطلب جان پہچان دوستی، رفاقت کا مطلب دوستی ساتھ، ذلت کا مطلب بدنامی بے عزتی، مسکن کا مطلب رہنے کی جگہ گھر، حلاوت کا مطلب مٹھاس۔ کیا کہتے ہیں؟ غور کیجئے میں کیا لکھا ہوا، انسانی زندگی میں کتابوں کی بڑی اہمیت ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو سماج میں عزت کی نظر سے کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے کتابوں سے رشتہ جوڑنا اور تعلیم پر توجہ دینا، دھیان دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ خالی جگہوں کو پر کیجئے، ہمارے مونس غمخوار ہیں یہ، سکون دل کا دواؤں کی دوا ہیں، تعلق توڑنا ان سے غضب ہے، کتابوں سے حلاوت گفتگو میں، اس میں زندگی اپنی لگاؤ، کس میں؟ کتاب میں۔ اچھا، آگے ایک چیپٹر ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ حلاوت کا مطلب یہاں مطلب رشتہ، حلاوت رشتہ، غضب رفاقت، آشنائی، ان لفظوں کو اچھے سے لکھیے۔ املا درست کرنے کے لیے یہ کوشچن آ سکتا ہے۔ حلاوت میں چھوٹی ہے دے گا، تے کی جگہ تو دے دے گا، رشتہ میں چھٹی بغیر نقطے والا شین دے دے گا، غین کی جگہ گاف دے سکتا ہے۔ تو یہاں املا درست کرنے کے لیے الگ الگ الفاظ بھی چیپٹر میں دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے املا درست کرنے کے لیے، اپنی تحریر کو خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے چیپٹر میں ہم نے پڑھا کتاب کے بارے میں، کتاب سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے، کتاب سے کیا کیا نقصان ہوتا ہے۔ انسان اگر کتاب پڑھے گا تو سماج میں عزت کی نظر سے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ کتاب پڑھتے رہتے ہیں ان کا دماغ بڑا ہوتا ہے، ان کی سوچ و فکر بڑی ہوتی ہے، وہ دنیا میں بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اگر سے روپے پیسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن دل اور دماغ اور علم اور لیاقت حکمت کی بنیاد پر سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب چیز ہم نے کتاب کے بارے میں سیکھا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہاں، یاد رکھیے گا، لائک اور سبسکرائب نہیں بھولیے گا۔